भगवान श्री सिद्ध गणेश जी का यह पावन स्थल अर्जी वाले सिद्ध गणेश जी के नाम से सुप्रसिद्ध है। इस स्थान की विशेषता है, यहाँ दूर दूर से भक्तजन, पीड़ित जन, आर्तजन अपनी भव बाधा दूर करने के लिए भगवान गणेश जी की कृपा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आते हैं। भक्तों का यह विश्वास है, भगवान श्री सिद्ध गणेश जी भक्तों के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना को, अर्जी को शीघ्र स्वीकार कर अभीष्ट फल प्रदान करते हैं। यद्यपि भगवान गणेश जी से अर्जी लगाने की परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। गणेश जी की आरती में है, तीन लोक के सकल देवता द्वार खड़े सब अरज करें। त्रैलोक के समस्त देवता भी अपनी कामना पूर्ति के लिए, अपने संकटों के निवारण के लिए भगवान गणेश जी से अर्जी लगाते रहे हैं। स्वयं भगवान रामचंद्र भी जब कुछ करते थे तो सर्वप्रथम भगवान गणेश जी का ही आशीर्वाद प्राप्त करते थे। रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा है, गणपति गौरी गिरीश मनाई, चले आशीष पाए रघुराई। भगवान सीता और राम जी का विवाह का प्रसंग है। राजा जनक ने एक शर्त रखी थी, जो भी भगवान शिव जी के धनुष को तोड़ेगा उसके साथ सीता जी का विवाह किया जाएगा। उस स्वयंवर में 10,000 राजा महाराजा महाबली लोग एकत्रित हुए थे। सबने अपनी अपनी तरफ से प्रयास किया, किंतु धनुष टूटना तो दूर रहा, अपनी जगह से हिल भी नहीं पाया। राजा जनक को निराशा हुई कि अब बेटी का विवाह हो नहीं पाएगा। उस निराशा के स्वर में जिन महाराजाओं को, राजाओं को, सूरवीरों को आमंत्रित किया था, उन्हीं को आके कह दिया, तजहु आस निज निज ग्रह जाहू। सब लोग आशा छोड़ो, जाओ अपने अपने घर। उस स्थिति में विश्वामित्र जी की प्रेरणा से भगवान राम जी धनुष की तरफ आगे बढ़ रहे थे। सबको यही लग रहा था, यह धनुष नहीं तोड़ पाएंगे। सबके अस प्रतीत मन माही, राम चाप तो रब सक नाही। सीता जी ने भी एक दिन पहले भगवान राम को पुष्प वाटिका में देखा था। सीता जी गौरी पूजा के लिए गई थी, भगवान राम जी गुरु जी के लिए पूजन के लिए फूल तोड़ने गए थे। राम जी फूल तोड़ रहे थे। सीता जी ने देखा कि फूल तोड़ते तोड़ते भगवान राम के माथे में पसीना आ गया। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए। सीता जी यही कल्पना कर रही थी, जिनको फूल तोड़ने में पसीना छूटता है, ये उस कठोर धनुष को कैसे तोड़ पाएंगे, जिसको बड़े बड़े सूरवीर लोग अपनी जगह से हिला भी नहीं पाए। उस स्थिति में सीता जी ने भी भगवान गणेश जी से ही अर्जी लगाई थी। गणनायक वरदायक देवा, आजु लागी कीन्ही तव सेवा। बार बार बिनती सुन मोरी, करहु चाप गुरुता अति थोरी। सीता जी की प्रार्थना चल रही थी। भगवान राम जी के पास, धनुष के पास गए। धनुष उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया ही था कि धनुष तड़ाक से स्वयं टूट गया। लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े, लखा न काहू रहे सब ठाढ़े। कब लिया, कब उठाया, कब तोड़ा, किसी ने भी नहीं देखा। टूटने की आवाज़ सबने सुनी। जैसे धनुष टूटा, सीता जी ने वरमाला डाल दिया। जो वहाँ स्तब्धता छा गई। जो राजा महाराजा बैठे थे, सबने कहा, ये सब क्या हो गया। उसी समय परशुराम जी का पदार्पण हुआ। परशुराम जी ने आके ही राजा जनक को डांट लगाई। कहा, जड़ जनक धनुष कहीं तोड़ा। मूर्ख, धनुष किससे तोड़वा दिया, कौन है वो। फिर भी जब कोई जवाब नहीं मिला तो परशुराम जी की दृष्टि उन 10,000 राजाओं की तरफ गई। जेहि सुभाय चित वही हित जानी, सो जानेऊ जनु आई कटानी। जिसको प्रेम से भी देख रहे थे, उसको लग रहा था कि आज हमारा खराब समय आ गया। सब राजा महाराजा लोग छिपने की कोशिश कर रहे थे। तब परशुराम जी ने सबको डांट लगाया। सो भी लगाऊ बिहाऊ समाजा, न तुम्हारे जई हैं सब राजा। जिसने भी धनुष तोड़ा है उसे निकाल के बाहर करो, नहीं सब लोग मारे जाओगे। फिर भी जब कोई प्रत्युत्तर नहीं आया तो स्वयं भगवान राम जी आगे आए। मैंने धनुष तोड़ा है। भगवान राम जी ने भी नहीं कहा, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई हैं को एक दास तुम्हारा। महाराज धनुष तोड़ने वाला आपका भी कोई सेवक होगा। परशुराम जी ने कहा, सेवक तो हो नहीं सकता,
शत्रु जरूर मेरा हो सकता है, वो सहस बाहु समसूरि कुमोरा। फिर भी उनको लगा धनुष तोड़ने का इनके मन में अहंकार आ गया है, इसलिए यह घुमा के बात कर रहे हैं। तो राम जी को भी डांट लगाया हमने, तोरे उचाप धाप बढ़ बाढ़ा, धनुष तोड़ लिया इसलिए तुम्हारा अहंकार बढ़ गया है। तो राम जी ने कहा नहीं महाराज, मैंने धनुष तोड़ा ही नहीं, तोड़ा होता तो शायद अहंकार हो जाता। छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैं के ही हेतु करऊं अभिमाना। महाराज वो छूते से स्वयं टूट गया, मैं क्यों अहंकार करूँगा। वो लक्ष्मण जी ने राम जी की तरफ से आके गवाही दिया, छुअत टूट रघुपति ही न दोषु, मुनि बिनु काज करी कत रोसु। छूते से टूट गया, राम जी का कोई दोष नहीं है, राम जी ने धनुष नहीं तोड़ा। तो सीता जी की उस प्रार्थना का, उस अर्जी का ही प्रभाव था। सीता जी ने धनुष को नरम करने के लिए कहा था, प्रार्थना की थी, और भगवान गणेश जी ने कहा मैं टुकड़े कर देता हूँ, तुम जाओ माला डालो। इसलिए ऐसी मान्यता है कि गणेश जी से जो मांगा जाए उससे कहीं ज़्यादा वह कृपा कर देते हैं, प्रार्थना को स्वीकार कर लेते हैं। और सीता जी की यह प्रार्थना स्वीकार हुई। गोस्वामी तुलसीदास जी भी भगवान राम के अनन्य भक्त थे, किंतु जब भी कुछ करते थे, किसी ग्रंथ की रचना करते थे, अपने ग्रंथ में कभी राम जी का वर्णन सर्वप्रथम नहीं किया। उनने रामायण की, रामचरितमानस की शुरुआत की, जे ही सुमिरत सिद्धि होय, गणनायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सजन। जिनके स्मरण करने मात्र से कार्य पूर्ण हो जाता है, वह गणेश जी हमारे ऊपर कृपा करें। गीतावली दोहावली लिखी, उसमें भी उन्होंने लिखा, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन। अंत में लिखा है, सिद्धि सदन गज बदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक, मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहि राम सिय मानस मुरे। भगवान सीताराम जी मेरे मन में वास करें, मैं रामचरित्र लिखने में समर्थ हो सकूं, यह गणेश जी से मांग रहे हैं कि प्रभु आप कृपा करो, आप आशीर्वाद करो तो संभव होगा। तो गणेश जी से मांगने की, अर्जी लगाने की यह सनातन परंपरा चली आ रही है। तीन लोक के सकल देवता द्वार खड़े सब अर्ज करें। उस भावना को लेके ही इस सिद्ध गणेश मंदिर के स्थापना काल में ही एक बहुत बड़ी रुकावट आई थी, बाधा आई थी। भारत सरकार की तरफ थी, रेल मंत्रालय की तरफ से थी, यहाँ रेलवे लाइन डाली जा रही थी, काम लगभग प्रारंभ हो चुका था, मंदिर के कार्य में स्टे ऑर्डर आ चुका था प्रशासन का। उस स्थिति में भगवान गणेश जी से अर्जी लगाई गई तो उसी रुकावट को दूर करें, मंदिर का निर्माण कार्य संभव हो। भगवान ने उस प्रार्थना को स्वीकार किया, जिस कार्य को समस्त जन असंभव मान रहे थे। भारत सरकार की योजना है, रेलवे लाइन का मामला है, कभी यहाँ से हट नहीं सकती। उस योजना को रेलवे लाइन यहाँ से 10-20 किलोमीटर पीछे जाने की जगह पूरी 1 किलोमीटर पीछे हो गई और भगवान गणेश जी का यहाँ मंदिर प्रारंभ हुआ, निर्मित हुआ, भगवान यहाँ विराजे। तभी से यहाँ अर्जी लगाने की यह परंपरा प्रारंभ हुई है। दूर दूर से भक्त लोग यहाँ भगवान गणेश जी से आके अर्जी लगाते हैं, प्रार्थना करते हैं। उनकी जब कामना पूर्ण हो जाती है तो अपनी श्रद्धा से, अपनी भावना से जो भी यहाँ समर्पित कर जाते हैं, उसके द्वारा इस मंदिर का निर्माण, व्यवस्था, संचालन सब कुछ चल रहा है। तो इस मंदिर के निर्माता भी भगवान, संचालक भी भगवान गणेश जी, और आगे इसके अभिवृद्धि में भी भगवान गणेश जी की ही कृपा आशीर्वाद है। तो गणेश जी सब पर कृपा कर रहे हैं। अर्जी लगाने की बड़ी सरल प्रक्रिया है। भक्तजन एक श्रीफल नारियल लेकर मंदिर में उपस्थित होते हैं। मंदिर के रजिस्टरों में पहले उनका नाम पता अंकित किया जाता है, तो उसमें सबका एक संदर्भित नंबर होता है, जिसको भगवान के यहाँ का रजिस्ट्रेशन नंबर कह सकते हैं। वही नंबर नारियल पे बांध के भक्त को भगवान के सामने खड़े कर वह प्रार्थना सुनाई जाती है। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बू फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजं। जय ही सुमिरत सिद्धि होय, गणनायक करिवर वदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। भगवान गणपति जी यहाँ उपस्थित भक्तों पर कृपा करें, उसकी इच्छित कामना पूर्ण हो, उसके जीवन में सुख शांति समृद्धि आए। और हर तरह की अर्जी भगवान से लगाई जाती है, संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र उसकी शिक्षा के लिए,
उसके विवाह के लिए, नौकरी व्यवसाय प्राप्ति के लिए, बीमारी बाधा दूर होने के लिए, अंत में भगवत कृपा प्राप्ति के लिए साधु संत जन भी, विद्वान लोग भी आके भगवान से प्रार्थना करके आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। गणेश जी के जन्मोत्सव का ये 10 दिवस जो है ये स्वयं सिद्ध पावन समय माना गया है। ऐसी हम सबकी श्रद्धा है, भक्तों का विश्वास है। इस समय की गई पूजा, इस समय की गई प्रार्थना को भगवान शीघ्र स्वीकार कर अभीष्ट फल प्रदान करते हैं। तो यहाँ 10 दिवस गणेश जी के जो 12 नाम हैं, सुमुखश्चै कदंतश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः। इन 12 नामों का ही हम लोग प्रत्येक दिन एक एक नाम का विधिवत पूजन अर्चन करते हैं। तो प्रथम दिन भगवान के सुमुख स्वरूप को सफ़ेद रंग के वस्त्रों से श्रृंगारित कर भगवान को सहस्त्रों मोदकों से उनका सहस्त्रार्चन का क्रम संपन्न हुआ। अथर्ववेद में ऐसा उल्लेख है, यो मोदक सहस्त्रेण यजति सवांछित फलमवाप्नोति। जो भगवान गणेश जी के सहस्त्र नामों के द्वारा सहस्त्र मोदक समर्पित करता है, उसे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। यो लाजैर यजति स यशोवान भवति समेधावान भवति। जो लाजा के द्वारा भगवान का यजन करता है, उसे यश और मेधा शक्ति तीव्र बुद्धि की प्राप्ति होती है। यो दूर्वांग कुरैर यजति सभै श्रवणोपमो भवति। जो दूर्वा के द्वारा भगवान का सहस्त्रार्चन करता है, वह कुबेर के समान धनवान होता है। यह साज्यम समिद्भिर यजति सर्वम लभते सतरम। जो हवनात्मक रूप से सहस्त्र आहुतियाँ प्रदान करता है, उसे जीवन में सब कुछ मिल जाता है। तो यहाँ आने वाले भक्तों को भी सब कुछ मिले, उनके जीवन में कहीं कोई अभाव नहीं रहे, इस उद्देश्य से 10 दिवस पर्यंत विशेष पूजन अर्चन का क्रम संपन्न होता है। प्रातः 8 बजे से वैदिक विद्वानों द्वारा गणपति अथर्वशीर्ष संकृष्टनाथन गणपति स्तोत्र गणेश चालीसा के पाठ संपन्न होते हैं। पश्चात गणेश जी का षोडशोपचार पूजन, अभिषेक व सहस्त्रार्चन का क्रम संपन्न होता है। यह क्रम सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक पूरा होता है। भगवान गणेश जी का जन्म मध्याह्न काल में हुआ था। ठीक 12 बजे भगवान के जन्मोत्सव की आरती होती है। पश्चात भगवान को यह समर्पित जो फल हैं, जिनसे सहस्त्रार्चन क्रम संपन्न होता है, यही भक्तों को प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। गणेश जी को इस सृष्टि का मूल माना गया है। वेद हमारे यहाँ प्रमाण वाक्य हैं। वेदों में अथर्ववेद में उल्लेख है, मूलाधार सितोष नित्यम। भगवान गणपति जी सृष्टि के मूलाधार हैं, जड़ हैं। जिस तरह जड़ में पानी डालने से पूरा वृक्ष हरा भरा रहता है, उसी तरह भगवान गणपति जी का पूजन हो जाने से संपूर्ण देवताओं की पूजा पूर्ण मान ली जाती है। और बिना गणेश पूजा के किसी भी देवता की पूजा संभव ही नहीं है। तो इसी विश्वास के साथ हम लोगों का मान्यता है कि भगवान गणेश जी अनंत चतुर्दशी के दिन अग्नि के रूप में प्रकट होकर भक्तों के मनोरथ के रूप में समर्पित इन समस्त ऋषि फलों को साक्षात स्वीकार कर अभीष्ट फल प्रदान करते हैं। उस दिन सारे अर्जी वाले नारियल साल भर इकट्ठे रखे रहते हैं। अनंत चतुर्दशी में नारियलों की ही आहुति दी जाती है। और भगवान गणेश जी सब पर कृपा करें, सबका जीवन सुखी संपन्न यशस्वी बने, सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि आए। अंत में भगवान के चरणों के प्रति भी श्रद्धा भाव बढ़े। इसी विश्वास के साथ, इसी प्रार्थना के साथ सर्वे नः सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग्। कभी किसी के जीवन में कोई अभाव नहीं रहे, कोई कमी नहीं रहे, सभी सुखी संपन्न यशस्वी बने। इस प्रार्थना के साथ ही यह भगवान के यहाँ पूजन उत्सव होता है। भगवान सब पर कृपा करें, हम उनका सबका आशीर्वाद सबको मिले, यही भगवान से प्रार्थना है। आप सब लोग पूजन में आइए, भगवान के दर्शन करिए, प्रसाद ग्रहण करिए। भगवान आपको सुखी संपन्न करें। बोलिए श्री सिद्ध गणेश भगवान की जय। यह 10 दिवस जो है भगवान का स्वयं सिद्ध समय माना गया है। इस समय की गई पूजा प्रार्थना भगवान शीघ्र स्वीकार कर इच्छित फल प्रदान करते हैं। सिद्ध गणेश मंदिर में 10 दिवस तक भक्तों के कल्याणार्थ विशिष्ट पूजन का क्रम संपन्न होता है। भगवान के जो मुख्य 12 रूप हैं, उनमें हम लोग एक एक स्वरूप का विधिवत रोज पूजन करते हैं। प्रत्येक दिन प्रातः 8 बजे से वैदिक विद्वानों द्वारा गणपति अथर्वशीर्ष संकटनाशन गणेश स्तोत्र गणेश चालीसा के पाठ संपन्न होते हैं। शांति पाठ होता है। पश्चात भगवान गणेश जी का अभिषेक, षोडशोपचार पूजन व सहस्त्रार्चन का क्रम संपन्न होता है। प्रथम दिवस भगवान के सुमुख स्वरूप को सफ़ेद वस्त्रों से श्रृंगार कर भगवान का
सहस्त्रों मोदकों से उनका सहस्त्रार्चन संपन्न हुआ। आज भगवान गणेश जी के जन्मोत्सव के द्वितीय दिवस भगवान के एकदंत स्वरूप को पीले रंग के वस्त्रों से श्रृंगारित कर भगवान को सहस्त्रों फल समर्पित किए गए। तीसरे दिन भगवान के कपिल स्वरूप को क्रीम रंग के वस्त्रों से श्रृंगार कर भगवान को लाजा व प्रसाद में बतासे समर्पित किए जाएंगे। सोमवार को चतुर्थ दिवस भगवान के गजकर्ण रूप को लाल रंग के वस्त्रों से उनका श्रृंगार कर भगवान को विभिन्न प्रकार के मेवे समर्पित सहस्त्रार्चन में समर्पित किए जाएंगे। पांचवें दिन भगवान के लंबोदर स्वरूप को भगवा रंग के वस्त्रों से श्रृंगार कर भगवान को दूध से निर्मित खीर सहस्त्रार्चन के रूप में समर्पित की जाएगी। छठवें दिन भगवान के विकट स्वरूप का नीला रंग के वस्त्रों से श्रृंगार कर भगवान को सुगंधित द्रव्यों से उनका अभिषेक होगा। पश्चात गुड़ व मेवों से बने लड्डू समर्पित किए जाएंगे। सातवें दिन भगवान के विघ्नेश्वर रूप को हरे रंग के वस्त्रों से श्रृंगार कर दूर्वा व तिल के मोदकों से सहस्त्रार्चन क्रम संपन्न होगा। आठवें दिन भगवान के विनायक रूप को भगवान नाम अंकित वस्त्रों से श्रृंगार कर भगवान को कमल पुष्प व विभिन्न तरह के पुष्प तथा खोबे के लड्डू सहस्त्रार्चन के रूप में समर्पित किए जाएंगे। नौवें दिन भगवान के धूम्रकेतु रूप को आसमानी रंग के वस्त्रों से श्रृंगार कर भगवान को तरह तरह की औषधियाँ व प्रसाद में मोदक समर्पित किए जाएंगे। और 10वें दिन भगवान के गणाध्यक्ष भालचंद्र और गजानन इन तीन रूपों का श्रृंगार किया जाएगा। भगवान के मुख्य जो 12 रूप हैं, क्योंकि उत्सव ये 10 दिन का ही है, इसलिए एक दिवस में अंतिम दिवस 3 स्वरूपों का पूजन हम लोग तरह तरह के वस्त्रों से श्रृंगार कर भगवान को 56 भोग समर्पित करेंगे व अर्जी के रूप में समर्पित श्रीफलों की आहुति देंगे। उस दिन भगवान गणपति जी स्वयं अग्नि रूप में प्रकट होकर भक्तों के मनोरथ के रूप में समर्पित इन श्रीफलों को स्वीकार कर अभीष्ट फल प्रदान करेंगे। पश्चात भगवान को समर्पित समस्त नैवेद्य प्रसाद भक्तों को वितरित किया जाएगा। सब लोग भगवान का प्रसाद आशीर्वाद हवन पूजन करें, उसमें भाग लें और अपना जीवन सफल बनाएं। गणेश भगवान की जय। भाद्रपद मास की जो शुक्ल पक्ष में चतुर्दशी होती है, इस चतुर्दशी में भगवान भोलेनाथ जी के माता पार्वती के जो पुत्र हैं श्री गणेश भगवान का जन्म इसी शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन ही हुई थी। चतुर्थ के दिन, जिसमें पूरे भारत देश में जन्म उत्सव को लेकर के बड़ा उत्सव मनाते हैं। लोग अपने जीवन कल्याण हितार्थ भगवान को ले जा कर के नाना प्रकार के अपनी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए हर प्रकार से भोग लगाते हैं और भगवान की पूजा अर्चना वंदन करते हैं। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कवित्तजम्बो फलचारुवक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। इस वर्ष भगवान की अटूट कृपा गणेश जी की रिद्धि सिद्धि गणेश भगवान के स्थान और दरबार पे आप लोगों को दर्शन करा रहे हैं, उस दर्शन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आप अपने जीवन की सभी कामनाओं के निमित्त में आकर के जो भी जिनकी कामनाएं इच्छाएं रहती यहाँ पे आकर के सभी अपने अर्जी लगाते हैं और गणेश भगवान की ऐसी कृपा है और ऐसी महिमा है कि यहाँ तो मनुष्य तो क्या, इस देवी देवता भी आकर के और गणेश भगवान को जो प्रथम पूज्य भगवान सब मिल करके इनको बनाए गए हैं और उस निमित्त में कोई भी शुभ कार्य करने से पहले प्रथम पूज्य गणेश जी की पूजा होती है अपने विघ्नों को हरने के लिए। इसी कामना के साथ जो हम आप सब आए हुए हैं और आप सब YouTube के माध्यम से आप दर्शन कर रहे हैं, तो गणेश जी भगवान से यही प्रार्थना है कि आप सब पर कृपा दृष्टि बरसे और आप पे कृपा हमेशा बरसती रहे। इसी कामना के साथ बोलो गणेश भगवान की जय।